सौर मंडल में सभी ग्रहों के केंद्र बिंदु भगवान सूर्य, इन्हीं का गोचर परिवर्तन हो रहा है 15 मई 2023 को। और विशेष बात ये रही कि ये धनु लगन से ठीक छठे भाव पर इनका गोचर हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए? क्योंकि यही आपके भाग्य के स्वामी हो गए हैं, जहाँ पर 5 लिखा हुआ है। मतलब आपके तो भाग्येश हो गए हैं, भाग्य के मालिक हो गए हैं। आपके किस्मत की चाबी यदि किसी के पास है तो वो है एकमात्र सूर्यदेव। अब इस सूर्यदेव का गोचर आपके जीवन में जहाँ जहाँ सूर्यदेव जाएंगे उसके अनुसार आपका भाग्य भी जाएगा। आप ऐसा समझिए, अभी 15 मई से सूर्य का गोचर कहाँ आ गया? सूर्य देवता आ गए हैं आपके छठे भाव। छठा भाव का है का पहले इसे समझ लेते हैं, फिर जिस भाव के स्वामी इसे समझेंगे, फिर इसका क्या प्रभाव होगा इसे तो आप साथ में समझते ही जाएंगे। तो पहला आप ये समझिएगा कि सूर्य यहाँ पर छठे भाव पर जब आए हैं तो ये भाव हो गया रोग, ऋण और शत्रु का भाव। भाई सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह, सूर्य जैसा राजा का ग्रह, जो इसे हम लोग राजा मानते हैं, ये हमारे छठवें भाव पे आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग शासकीय नौकरी करना चाहते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, इन सब लोगों को यहाँ पर कुछ एडवांटेज अच्छे मिलने वाले हैं, उन्हें अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पर आकर के गवर्नमेंट सेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह माने गए हैं, इन्हें ही सूर्यदेव माना जाता है और सूर्यदेव ही प्रशासन है। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रशासन से जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा। अब जो लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उन्हें यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना। अब इसके बाद एक और समझिएगा, जिनके पहले से कोई मुकदमे चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस संबंधी कोई केस चल रहा है और जिसका विवाद बहुत लंबे समय से सुलझा नहीं है, तो उम्मीद ये बनती है कि इस दरमियान मतलब 15 मई 2023 से 15 जून 2023 तक सूर्यदेव यहीं रहेंगे और सूर्य इस भाव को जागृति अवस्था में ला सकते हैं। हालांकि इस समस्या से समाधान के लिए बाकी ग्रहों का भी यहाँ पर कमिटमेंट जरूरी है, परंतु माना जाता है कि सूर्य जहाँ पर होंगे सभी ग्रह वहाँ पर जा करके उन्हें वंदन करने के लिए मौजूद हो जाते हैं। इस स्थिति में यही वो भाव है जो रोग का भाव है, हमारे स्वास्थ्य का भाव है। माना जाता है कि सूर्य भगवान स्वयं आरोग्यता के देवता हैं। तो जब भाई आरोग्यता के देवता सूर्य देव स्वयं आपके छठे भाव में आ जाए, सूर्य को क्या कहा गया है कि आरोग्यता के देवता, इसलिए यहाँ पर आपके रोगों से मुक्ति मिलने की संभावना। दूसरा, आपके कर्जे बहुत चढ़ गए हैं, तो उन कर्जों से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सूर्य का गोचर आपको ये प्रेरणा देने आया है कि इस टाइम पर कोई ऐसा कार्य आप जरूर करेंगे कि आपको कर्जों से मुक्ति मिलने की यहाँ पर संभावना हो जाए। अब ये बात आपको कतई नहीं भूलना है कि सूर्य यहाँ पर जिनके घर में आए हैं वो इनके शत्रु हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है कि हमारा घर, आप ये मानिए आप किसी के घर पे जाते हैं तो उस स्थिति में आपके यदि वो मित्र के घर हैं, आपके शत्रु के घर हैं, यदि शत्रु के घर हैं तो आप वहाँ पर सहज महसूस नहीं करेंगे, लेकिन मित्र का घर है तो आप वहाँ खुल करके कार्य करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से वहाँ अपने आप को आप महसूस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान सूर्य जिसके घर पर आए हैं वो दानव गुरु शुक्राचार्य के घर पर आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के सूर्य अपने आप को सहज नहीं मानेंगे। कारण ये भी है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शुक्र को आपस में परम शत्रु माना गया है, तो इसलिए शत्रु की राशि पर सूर्यदेव आए हैं। तो इसलिए जो आपको अपने कर्जों पर भी ध्यान रखना होगा कि कहीं कर्ज बढ़ ना पाए, क्योंकि शत्रु राशि पर आए हैं, कहीं आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे दे। हालांकि आपके भाग्य से हैं, इसलिए भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही, फिर भी अपने कर्जों पर आपको नियंत्रण रखना है। कोई बहुत बड़ा कर्जा इस टाइम पर लेने से आपको बचना है, आपको कोई बहुत बड़ा लोन लेने से बचना है। हालांकि इससे पहले आपको अपना कुंडली विश्लेषण किसी जानकार ज्योतिष से जरूर करवा लें और तभी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब दूसरी बात, यही आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कहीं वो ना बढ़ जाए। नौकरी में यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके नौकरी में अच्छा प्रयास करें तो लाभ तो होगा, परंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपने मेहनत को बढ़ाना है भाई, क्योंकि माना जाता है कि कोई भी ग्रह अपना फल, अपना रिजल्ट पूर्ण रूप से तभी देते हैं जब जातक स्वयं मेहनत करता है। और वैसे भी यहाँ पर सूर्य छठे भाव पर आए हैं, छठे भाव मेहनत का भाव है, मेहनत भाव पर सूर्य देव है। जो राजा यदि मेहनत भाव पर आ जाए तो सब समझ सकते हैं कि राजा के जो प्रजा होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन राजा ही यदि आ जाए तो मेहनत आपको स्वयं करना होगा। और यकीन मानिए यदि आपका प्रयत्न, आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका मेहनत यदि जायज है, आपने सही दिशा में किया है, तो सूर्य देवता आपके भाग्यश होने के कारण आपके भाग्य में परिवर्तन करेंगे ही करेंगे। अब
इनकी दृष्टि की बात करते हैं। इनकी एक दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रहा है, जो कि निवेश का भाव है, आपके खर्चों का भाव है। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि क्या है कि यह मित्र दृष्टि, क्योंकि ये यहाँ पर 8 नंबर है जो कि मंगल की राशि है। तो मंगल की राशि पर सूर्य का दृष्टि होना एक प्रकार से अच्छा माना जाएगा। आपके निवेशों का प्रतिफल, आपने जो हॉस्पिटल संबंधी, जो चिकित्सालय संबंधी जो आपके व्यय हैं, उन पर नियंत्रण होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ध्यान रखने की आपको आवश्यकता, ये भी संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी कि अपने निवेशों को आप इस समय पर ज़्यादा बेहतर ढंग से आप प्रयोजित कर पाएंगे और उनका प्रतिफल भी प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है ये समय सूर्य देवता के हिसाब से आपके लिए अच्छा हो। सूर्य की दृष्टि यदि द्वादश भाव पर होती है तो मान्यता मानी जाती है, ऐसी बात, ये बात भी मानी जाती है कि व्यक्ति को लंबे समय तक सोना भी नहीं चाहिए। तो इस समय जब सूर्य आपके यहाँ है, द्वादश भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो लंबे समय तक सोना नहीं है। देखिए भाई, सभी ग्रहों का एक एक कारक तत्व होता है। तो सूर्य देवता उदय कब होते हैं? प्रातः काल उदय होते हैं, भोर में एकदम उदय हो जाते हैं। भानुप्रिय नमस्कार, उस समय पर उठ करके यदि आप भानुप्रिय नमस्कार सूर्य को प्रणाम कर लेते हैं तो मानो आपने सूर्य को प्रणाम करके अपने सभी नवग्रहों को भी जागृत कर लिया, क्योंकि सभी नवग्रह सौर मंडल में सूर्य की ही परिक्रमा कर रहे हैं। तो एक अकेले सूर्य इतने बड़े शक्ति और ऊर्जा के स्रोत होगा, एक बात। दूसरी बात क्या हो गया कि माना जाता कि आपकी आत्मा का कारक किससे माना गया है? सूर्य को। तो सूर्य जब आत्मा के कारक हैं और छठे भाव पर गए हैं, तो आपकी आत्मा कहां जाएगी? आपका शरीर कहीं भी रहे, आपका मन कहीं भी रहे, बुद्धि कहीं रहे, लेकिन आपकी आत्मा जो उसको शांति मिलेगा वो आ गया है छठे भाव पर। मतलब इस टाइम पर आप अपने रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति के उपाय ढूंढेंगे। इस टाइम पर मेहनत ज़्यादा आप कर सकते हैं, और मेहनत भी कैसा होगा? तो मेहनत भी राजसी मेहनत होगा भाई। बैठे हुए देखिए, मेहनत के लिए कहा गया है यदि समस्याएं हैं तो 2 प्रकार की होती हैं। एक समस्या ये हो गया कि हमारे ग्रह अनुकूल नहीं है, गर्मी का भी दिन चल रहा है, तो अभी तो ये मानिए कि हमको तेज़ धूप में खड़े होकर के घंटों हमको प्रयास करना हो रहा है, हम पसीने से लथपथ हो गए हैं, हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें ठंडी चाहिए, क्यों? क्योंकि गर्मी का समय है। लेकिन जब सूर्य यहाँ पर आते हैं तो राजसी आपको मेहनत देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? आप बढ़िया, कितना भी समस्या है, कितना भी परेशानी है, लेकिन बढ़िया एसी के कमरे में बैठ करके आप आराम करेंगे। बढ़िया आपके पास कूलर का व्यवस्था होगा, आपके पास पंखे का व्यवस्था रहेगा। और विशेष तौर पर यहाँ पर आएंगे तो एक देखिए, तकलीफ तो यहाँ पर रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं आपके जीवन में सूर्य एक राजसी जीवन देने के लिए यहाँ पर आपके मेहनतों में भी आपको अच्छा, यही तो किस्मत है भाई। दुख तो हर किसी को है, हर किसी के जीवन में समस्या बनी हुई है, लेकिन हमारे परमात्मा, हमारे ग्रह गोचर के अनुसार एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, तकलीफ उसे भी है, और दूसरा व्यक्ति आराम से पेड़ की छांव में बैठ करके अपने समस्याओं को अपने मन में ला रहा है। दोनों ही कंडीशन में एक ही है। बात सिर्फ इतनी है, आपके मेहनत का, आपके भाग्य का, संघर्ष का आपको प्रतिफल देने के लिए सूर्यदेव यहाँ पर आए हुए हैं। आपको इसका लाभ आपको लेना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करें। मुझे उम्मीद है कि ये धनु लगन, धनु राशि के लिए बहुत प्रेरणादायक यह वीडियो है, और आपने इसे देखा है और इसी आपको लगा कि मैंने अपने प्रयास के द्वारा आपको जरा सा भी लाभान्वित मैंने आपको कर पाया हो, तो अपना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको कि हमने अच्छा कार्य किया है भाई, जो आपने सराहा है। और आपको लगता है कि मेरा कार्य यदि सराहनीय है तो एक कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।